हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द स्मार्ट जीके क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास के ऐसे टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसी टॉपिक के हम विगत परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ASI का भारत में सबसे पहले उत्खनन आरंभ किया गया था। और ASI की स्थापना किसने की थी, आगे बात करेंगे। हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। तो इसमें व्याख्या में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI विभाग, ASI की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम में 1861 में इसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ASI का प्रकाशन अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया। 1904 में जॉन मार्शल को आगे दिया हुआ है कि 1904 में जॉन मार्शल को ASI का निदेशक बनाया गया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्मरण नामक नई श्रृंखला का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुआ। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल। अपना उत्तर सर जॉन मार्शल है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? ऐसा कौन सा स्थान था जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी? तो वह है हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अगले प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या में बात करते हैं। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 ईस्वी में JF फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया, यानी कि उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक आर्टिकल पब्लिश किया। आगे बात करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी में तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लीट ने हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा इसका पुरातत्व महत्व को उजागर किया गया। दयाराम साहनी के नाम पढ़ते हैं हम दोस्तों 1921 में, और 1922 में राखलदास बनर्जी, वह मोहनजोदड़ो के लिए राखलदास बनर्जी। अगले प्रश्न पर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में जो स्थान चलेंगे, विभाजन के बाद जो स्थान पाकिस्तान में चलेंगे, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? सेकंड ग्रेड SST के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से स्थान भारत में है। तो रोपड़ पंजाब में है, तो ये भारत में है। और उसके बाद में देखते हैं आलमगीरपुर, यह भी अपने उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद में देखते हैं रंगपुर, यह भी अपने भारत में है।
तो अपना उत्तर निकल के आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चन्नूदड़ो। इस तरह से हम तीसरा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चन्नूदड़ो। अगले प्रश्न पर की बात करें, इसमें व्याख्या में भी दे रखा है। अगले प्रश्न की हम बात करें, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो लड़काना जिले के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे मोहनजोदड़ो की व्याख्या भी दी गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह स्थान हमने बताया था पहले, राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनन किया गया, जिसमें कुबड़ वाले बैल ककुदमान, कुबड़ वाला बैल, जिसको याद रखना एक नाम और भी दिया गया ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिलता है जो विश्व प्रसिद्ध है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वह मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो हमने भी पढ़ा वृषभ मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह सील यानी कि वह मोहर की बात हो रही है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई देती है, मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव जैसी एक मोहर मिली है और उस पर आद्य शिव उसे व्याख्या में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के दाईं ओर चीता और हाथी, बाईं ओर गेंडा व भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। सर्जन मोर्सल ने इसे रुद्रशिव अथवा आद्य शिव से संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तरलिंग की आकृतियां भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जो शिव की पूजा से संबंधित की जाती है। अगले प्रश्न पर हम बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो बैल नहीं है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से हमें बैल की आकृति नहीं मिली। हाथी, गेंडा व बाघ हैं उस मोहर पर। आगे अगला प्रश्न पर हम बात करते हैं, हड़प्पीय स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ से भूकंप के अवशेष मिले हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, जो कि इस सभ्यता का अंत भी इसी कारण हुआ है। कई रिसर्च में सामने आता है कि कालीबंगा का पतन भूकंप के कारण हुआ है। अगले प्रश्न पर बात कर चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज 1950-51 में अमलानंद घोष तथा इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में बीबी लाल, बी.के. थापर और भी कुछ 1-2 लोग थे, बीबी लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे इत्यादि। कालीबंगा सबसे पहले उस भूकंप का प्रमाण देता है जिसकी जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई है, जिसका समय 2600 ईसा पूर्व है। यह भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। यह भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। अगले प्रश्न की हम बात करें,
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो इसका उत्तर है रफीक मुगल। रफीक मुगल ने सबसे पहले पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क स्थल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थलों की खोज की थी। तो रफीक मुगल था इसका उत्तर। व्याख्या में भी दिया हुआ है, हकरा बहावलपुर के मध्य भाग को चोलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है। जो हकरा और बहावलपुर के बीच का भाग है, हकरा बहावल के, उसको चोलिस्तान कहा जाता है, जो सरस्वती नदी का शुष्क है। रफीक मुगल ने 1970 में सिंधु एवं घग्गर प्रणाली में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की। 1974 में बहावलपुर का अन्वेषण कार्य आरंभ किया था। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है डियर फ्रेंड्स, तो हम सुमेलित कर देंगे। कालीबंगा राजस्थान में है और मोहनजोदड़ो सिंध में है, सुरकोटड़ा गुजरात में है और हड़प्पा पंजाब में है। ये पंजाब उधर वाला है। तो इस हिसाब से अपना उत्तर हो जाएगा ए में 2 और बी में 4। तो बी में 4, सी में 1, यही निकल रहा है अपना। बी। अगला प्रश्न की हम बात करें, हड़प्पाकालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां वह स्थल है। तो इसमें भी राखीगढ़ी अपने हरियाणा में है।